हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा ये रामबाण क्वेश्चन है। रामबाण समझ में आ रहा है, मतलब 99% क्वेश्चन गारंटेड है। मतलब तुम्हारा यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब सीबीएसई इसमें से क्वेश्चन पूछेगा ही। ठीक है। तो हम बहुत जगह से ये चीज को कलेक्ट करके हम तुम्हें आज तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें दे रहे हैं। ठीक है। तो ये वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इसमें जो है एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और प्रीवियस 5 ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब के सब इंक्लूड है। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और जो जो इस चैनल पर नया आए हो, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और अपने फ्रेंड में भी शेयर करो। ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ केसीएल विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ये पिछले ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ से बताना है तुम्हें कि मोलर कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ से तुम्हारे पास ऑप्शन देख सकते हो। तो तुम्हारे पास मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हम पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? के इंटू 1000/m, ये फॉर्मूला पढ़ाए थे। अब देखो, जिसका मोलरिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका मोलरिटी ज्यादा होगा उसका क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो क्या हो जाएगा, तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पर, देखो कि मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, मोलरिटी कम होना चाहिए। तो मोलरिटी कम कौन सा है, देख सकते हो यहाँ पर। तो ये है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है तुम्हारे पास, कैलकुलेट द मोलरिटी। मोलरिटी तुम्हें फाइंड करना है। 0.3 ग्राम ऑफ CuNO3 हॉल ट्वाइस 6H2 इन 4.3 लीटर है। ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ से देख सकते हो, मोल कैसे फाइंड करोगे, तो मोल होता है तुम्हारे पास WB/MB। ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया मोल। तो वेट बाय डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो देख सकते हो यहाँ पर वेट तुम्हारे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है, देखो यहाँ से ये 30 ग्राम गिवन है। ठीक है। ये 30 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट तुम्हें फाइंड करना होगा। तो हम मोलर मास देखो यहाँ पर हम फाइंड कर चुके, कितना है, 291 है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 291 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो यहाँ पर 4.3 लीटर दिया हुआ, 4.3। एक चीज ये इसमें याद रखना कि जो वॉल्यूम है अगर लीटर में, देन ऊपर में तुम्हें 1000 नहीं लिखना है। अगर लीटर ml में है तो 1000 से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में लीटर में ही है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास 1 हम लिखे हैं, 4.3। इसको अगर जब तुम सॉल्व करोगे तो मिलेगा 0.024। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कि 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूट इन 500 ml, तुम्हें पता है। ठीक है। तो इस केस में तुम्हें मोलैरिटी फाइंड करना है। तो देखो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, इसमें तुम्हें जो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा वो है तुम्हारा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है। तो M1 तुम्हारे पास कितना, देखो यहाँ पर मोलैरिटी 0.5 दिया हुआ, तो 0.5 इंटू 30, वॉल्यूम उसका 30 है, इज इक्वल टू M2 जो तुम्हें फाइंड करना है, इंटू वॉल्यूम तुम्हारे पास देखो 500 ml गिवन है। ठीक है। तो यहाँ से तुम फाइंड करोगे तो 0.03 m आ जाएगा। क्लियर है? आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स एंड प्योर लिक्विड एट वाई, तुम्हारे पास 25 डिग्री सेल्सियस पर ये गिवन है टेम्परेचर पे। जो प्रेशर है 120 mm ऑफ Hg, मतलब तुम्हारा प्रेशर जो होता है वो mm ऑफ Hg के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर 160 भी है, दोनों का अलग अलग है। तो तुम्हें इक्वल मोल दिया हुआ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो तुम्हारे पास है प्योर फॉर्म में उसको लिखो। ठीक है। तो प्योर फॉर्म में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये प्योर फॉर्म में हो जाएगा P0A। इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, 120 mm ऑफ Hg। उसी तरीके से P0 भी कर सकते हो। तो P0 भी तुम्हारे पास कितना मिल जाएगा, P0 भी मिलेगा 160। आई थिंक तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। ठीक है। तो हम इसको चेंज कर देते हैं कलर, ये। ठीक है। तो 160 हो गया। अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पर मोल फ्रैक्शन जो फाइंड करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास जो वेपर प्रेशर फाइंड करना है, वेपर प्रेशर क्या होता है, पीटी इज इक्वल टू P0A इंटू एक्स ए प्लस P0B इंटू एक्स बी, ये होता है। क्लियर है? तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो यहां पर तुम्हारे पास दोनों का जो है मोल इक्वल है। मोल इक्वल होने से क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगा। और तुम्हें पता है कि टोटल जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो 1 के इक्वल होगा तो एक्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5। और एक्स बी भी कितना हो जाएगा, 0.5।
5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से तुम पुट करोगे तो टोटल प्रेशर तुम्हारे पास कितना मिल जाएगा, 120 इंटू 0.5 प्लस पी नॉट बी कितना है 160 इंटू 0.5। तो इस केस में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 80, कितना मिला 140 mm ऑफ एच जी। ठीक है, तो ये रॉल्स लॉ का फॉर्मूला है। ठीक है, तो पी टी इजकल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, अभी तक जो जो फॉर्मूला अगर रिवाइज नहीं किया है, तुम्हें पता नहीं चला है फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई हुआ है, तो हम एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जाकर उसे पहले देख लो, वहां से फॉर्मूला जितने भी उसको रिवाइज कर लो, देन क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो तुम्हारा इजिली सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, H2S गैस है, एक टॉक्सिक गैस है, जो तुम्हारे पास यहाँ पर बताया कि सॉल्युबिलिटी तुम्हारे पास वाटर में 0.195। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एम, स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या होता है, मोलालिटी होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो तुम्हें कैलकुलेट करना है हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होता है, KH होता है। ठीक है, ये KH तुम्हें फाइंड करना है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस तुम्हारे पास गिवन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ये 0.195 का मतलब क्या हुआ, समझो यहाँ पर तुम्हारे पास 0.195 का मतलब हो गया तुम्हारे पास 0.195 मोल जो है, किसका मोल होगा, सॉल्यूट का मोल होगा। तो 0.195 मोल जो है वह 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट कितना है, 1 kg है। ठीक है, तो अगर सॉल्वेंट यहाँ पर क्या होगा, देखो अगर तुम्हारे पास कोई भी सॉल्वेंट गिवन है तो ठीक है, नहीं तो 99% में H2O ही सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास H2O है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर लोगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है 1 kg, दैट मीन्स 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 18। इसको सॉल्व करोगे तो 55.5 आएगा। ऐसे तुम्हारे पास मोलालिटी या तुम्हारे पास मोलारिटी जो हर केस में फाइंड करोगे 55.5 ही आता है। ठीक है, तो अगेन तुम्हें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। मोल फ्रैक्शन क्या होगा H2S का, तो मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो 0.195 डिवाइडेड बाय 0.195, जो क्योंकि ये तुम्हारे पास सॉल्यूट का मोल है। ठीक है, ये तुम्हारा सॉल्यूट का मोल है और ये तुम्हारे पास सॉल्वेंट है, तो टोटल मोल नीचे हो जाएगा 0.195 प्लस 55.5 इज इक्वल टू 0.035। ये तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन आया। ठीक है, अब तुम्हारे पास यहाँ पर जो है हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया था, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। पार्शियल प्रेशर जो था वो किसके इक्वल था, के एच इंटू एक्स। तो वहां से अगर तुम्हें फाइंड करना है हेनरी लॉ, तो के एच क्या मिलेगा, पार्शियल प्रेशर इंटू एक्स, एक्स इज द मोल फ्रैक्शन। जो प्रेशर तुम्हारे पास 0.987 जो तुम्हें यूज करना है, और डिवाइड बाय 0.035 जो क्वेश्चन में यहाँ पर तुम्हारे पास वैल्यू आया। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 282 बार जो आएगा वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, के एच का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखो यहाँ पर 30 ग्राम ऑफ यूरिया। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, 2023 में ही पूछा गया। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, तुम्हारे पास वेट ऑफ यूरिया पहले लिखो। देखो क्वेश्चन में गिवन है वेट ऑफ यूरिया। ठीक है, वेट ऑफ यूरिया कितना गिवन है 30 ग्राम। ठीक है, और इसका जो है तुम्हारे पास वेट ऑफ वाटर लिख लो, वेट ऑफ वाटर 846 ग्राम। क्लियर है, अब तुम्हें फाइंड क्या करना है, वेपर प्रेशर फाइंड करना है। ठीक है, वेपर प्रेशर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर तुम्हारे पास गिवन है 238 mm ऑफ Hg, ये तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, सबसे पहले मोल फाइंड कर लो। तो मोल हम बता चुके हैं, सॉल्यूट के लिए हम लोग बी यूज करते हैं और सॉल्वेंट के लिए ए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एन बी हम लिख रहे हैं, बी मतलब सॉल्यूट के लिए, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई यूरिया। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ठीक है, तो यूरिया का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 60। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/2। क्लियर है, उसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो, एन ए फाइंड कर लो। तो एन ए क्या हो जाएगा 846 मॉलिक्यूलर वेट, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 18 यहाँ से, तो ये तुम्हारे पास कितना मिल जाएगा, अप्रॉक्स 47 मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हें क्या फाइंड करना है, टोटल वेपर प्रेशर फाइंड करना है। ठीक है, वाटर का, तो इस केस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या होता है, पी ए इजिकल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, ये तुम्हारे पास है वेपर प्रेशर। ठीक है, ये तुम्हारे पास प्योर फॉर्म में है, तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो बताओ, यहाँ से हो जाएगा कितना, ये प्योर फॉर्म में तुम्हारे पास गिवन है, ये है तुम्हारे पास पी नॉट है, ये तुम्हारे पास पी नॉट है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा
38.8 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पर होता है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन तुम्हें पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ से फाइंड कर लो, क्या मिलेगा, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। इस तरीके से फाइंड करोगे कितना मिल जाएगा, एक्स एन ए तुम्हारे पास 47 गिवन है, डिवाइडेड बाई 47 प्लस 0.5, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 0.99, तो यहाँ पर पुट कर दोगे 0.99, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारे पास हो जाएगा 23.5 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इस तरीके से तुम्हें अप्लाई करना है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास क्वेश्चन जो है वो है तुम्हारे पास 19.5 ग्राम गिवन है तुम्हारे पास, डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आर एब्जॉर्ब टू बी 1 डिग्री सी, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो इस केस में कैसे इसको फाइंड करना है वो देखो यहाँ से। तो सबसे पहले तुम्हारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन में तुम्हारे पास गिवन है, क्या फाइंड करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां से क्या कर सकते हो, ये कितना पे हो, फ्रीजिंग पॉइंट आर एब्जॉर्ब टू बी 1 डिग्री सी। 1 डिग्री सी का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करोगे डेल टी एफ, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहां से आई इंटू के एफ इंटू एम, ये होगा, ठीक है। अब यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यूज करो, तो डेल टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू, यहाँ पर है मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, जो तुम्हारे पास सॉल्यूट का लेना है ये, इंटू, अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वेट तुम्हारे पास 1000 और डिवाइडेड बाय क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग WA से डिनोट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो तुम्हारे पास चेंज कितना का है, तो देखो अगर तुम देखोगे तो इस केस में एब्जॉर्ब कितना किया, 1 डिग्री सी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास डेल टीएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हो गया जीरो, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, जीरो पे होता है, और यहाँ पे तुम्हें एब्जॉर्ब किया गया 1 पे, तो चेंज कितना का हो गया, 1 का चेंज हुआ, 1 माइनस जीरो करो तो 1 का चेंज हुआ। उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई, यही है तुम्हारे पास, आई फाइंड करना है, ठीक है। और के एफ क्वेश्चन में तुम्हारे पास गिवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो के एफ होगा वो होगा 1.86 इंटू डब्ल्यू बी देखो क्वेश्चन में गिवन होगा कितना है, देखो यहाँ पर ये गिवन है 19.5, यहाँ पुट कर दोगे 19.5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है कितना है, 78 है, तो ये हो जाएगा 78 इंटू, ये हो जाएगा 1000 बाई डब्ल्यू ए क्या है तुम्हारे पास, वेट जो है वो सॉल्वेंट का लेना है, ठीक है। तो कितना है 500 है, तो यहाँ पर 500, ठीक है। ये तुम्हारे पास 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आई मिलेगा, ठीक है। तो आई जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखो ये इधर आकर 78 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1.86 इंटू 19.5 इंटू 2, यही होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1.075, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास आई आ गया, अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, अब तुम्हें फाइंड करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा होता है, अल्फा का फॉर्मूला होता है आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1, ये होता है, ठीक है। तो यहां से देखो आई तुम्हारे पास आ गया 1.075 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन। अब एन कितना होगा, जब तुम इसको ब्रेक करोगे तो तुम्हारे पास जो आयंस पे ब्रेक करेगा वो तुम्हारा होगा एन, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 में ब्रेक करता है, तुम्हारे पास टोटल 2 आयंस मिलेंगे, तो एन का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 यहाँ से, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू कितना मिलेगा, 0.075, तो ये तुम्हारा पास इसका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, and aqueous solution of 2% in non-volatile solute are exert a pressure of 1.004 bar at normal boiling point, तो मोलर मास फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, तुम्हारे पास वॉल्यूम का वेपर प्रेशर गिवन है 1.004, ये तुम्हारे पास क्या होता है, वॉल्यूम का वेपर प्रेशर होता है पीएस, तो ये तुम्हारे पास है। और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ये प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म में 1.013 होता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास पी नॉट ए होता है। ये तुम्हारे पास याद रखना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो होता है अगर 1.013 ये नॉर्मल होता है। अब तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में बोला है कि 2% ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो 2% नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है,
मतलब तुम्हारे पास 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा और 98 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, मतलब कि 2% का मतलब कि 100 में 2, तो 2 ग्राम तुम्हारा क्या होगा सॉल्यूट होगा और 98 ग्राम तुम्हारे पास क्या होगा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें फाइंड करना है, देखो यहाँ पर यूज करेंगे RLVP। ठीक है, तो RLVP का फॉर्मूला होता है P नॉट ए माइनस पी एच डिवाइडेड बाई P नॉट ए। ये तुम्हारा किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल, ये होता है। तो सॉल्यूट WB/MB इंटू नीचे टोटल मोल, तो टोटल मोल यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हो MA डिवाइडेड बाई WA। अब बोलोगे सर ये कैसे हो रहा है, तो देखो नीचे जो तुम्हारे पास मोल होता है वो अगर तुम देखोगे तो सॉल्यूट अगर बहुत ज्यादा कम है तो सॉल्यूट का मोल को तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो सिंपल तुम्हारे पास क्या बच गया, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर देखोगे तो मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया WB/MB और इंटू मोल ऑफ सॉल्वेंट तो हो गया WA/MA, तो डिवाइड करने से ये ऊपर चला गया है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, P नॉट है तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1.013। ठीक है, माइनस PS जो 1.004 है डिवाइडेड बाई 1.013, ये किसके मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू पुट करो WB इज द 2। ठीक है, क्योंकि वेट इसका 2 ग्राम गिवन है। MB तुम्हें फाइंड करना है इंटू MA इज द 18 हो जाएगा क्योंकि वाटर है। ठीक है, तो 18 डिवाइडेड बाई 98 उसका वेट है। ठीक है, तो यहाँ से MB फाइंड कर लोगे। ठीक है, और MB फाइंड करके मुझे कमेंट्स में बताओगे क्या आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर पूछा है स्टेट हेनरी लॉ एंड कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन अंडर 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, और यहाँ पर KH का तुम्हें वैल्यू गिवन है। अब देखो ये क्वेश्चन जो तुम्हारे पास पूछा गया है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हेनरी लॉ क्या होता है बताओ। हेनरी लॉ एक्चुअली जो होता है वो तुम्हारे पास किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी लिक्विड में गैस को जितना डिजोल्व कर रहे हो, ठीक है, वह उसका अमाउंट जो होता है वह पार्शियल प्रेशर होता है, उसी गैस के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास हेनरी लॉ है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब स्टेटमेंट को तुम यहाँ पर लिख सकते हो, मैथमेटिकली लिख सकते हो कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, ये तुम लिख सकते हो, और पार्शियल प्रेशर को अगर तुम बताओगे तो KH इंटू एक्स मिलता है। ये तुम्हारे पास हेनरी लॉ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है कि कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या फाइंड करो, तो मेनली जो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर बात होता है ये किसका है, मोल फ्रैक्शन का बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर यही तुम्हें फाइंड करना है, यहाँ पर दूसरे टर्म में लिखा है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में देखोगे तो तुम्हारे पास KH कितना गिवन है 1.25 इंटू 10⁶ और प्रेशर भी तुम्हें गिवन है 760 mm। तो यहाँ से क्या होगा, तुम फाइंड कर सकते हो सॉल्युबिलिटी, लिखोगे सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से P/KH। तो प्रेशर तुम्हारे पास कितना गिवन है, देखो यहाँ से प्रेशर तुम्हारे पास गिवन है 760 डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू 10⁶। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 6.08 इंटू 10⁻⁻4। अब इसका कोई भी यूनिट नहीं होने वाला है क्योंकि ये दोनों क्या है mm ऑफ Hg है, नीचे भी mm ऑफ Hg है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया, ये तुम्हारा हेनरी लॉ का एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg, ये गिवन है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट्स बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। मेनली तुम्हारे पास देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, नॉर्मली जो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का दिया वो एक पार्टिकुलर प्रेशर पे गिवन है, वो जो 750 mm ऑफ Hg है उस पर 99.63 है। ठीक है, तो तुमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन में कि सुक्रोज को हम कितना ऐड करें, ठीक है, 500 ग्राम ऑफ वाटर में, कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो ये तुम्हारे पास क्या है, ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है ये क्या है, ये सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसको हम लोग TB से डिनोट करेंगे। ठीक है, और जब तुम्हारे पास नॉर्मली कुछ भी ऐड नहीं था उस केस में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो इस प्रेशर पे कितना है 99.63, तो ये तुम्हारे पास हो गया T नॉट। तो चेंज कितना का हो गया, चेंज देखोगे तो 0.37। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर डिग्री से केल्विन में कैसे होगा, तो चेंज जो होता है वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा 0.37 केल्विन हम लिख दिए। अब डेल टीबी तुम फाइंड कर लो, डेल टीबी का फॉर्मूला होता है KB इंटू एम।
ठीक है, केबी इंटू एम। तो डेल टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी इंटू एम, एम इज द मोलारिटी, तो डब्ल्यू बी बाई एम बी यूज करोगे, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए, और ये अगर हम ये देखो हम ग्राम में लिए हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हें तो फाइंड करना है सुक्रोज का, ठीक है, मतलब तुम्हें क्या फाइंड करना है, सुक्रोज का फाइंड करना है, सुक्रोज का कितना है, तो सुक्रोज का फाइंड करना मतलब बी फाइंड करना है ना, डब्ल्यू बी फाइंड करना है, ये तुम्हें फाइंड करना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू, इसको अरेंज कर लो, तो टीबी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई के बी इंटू 1000, सबका वैल्यू पुट करोगे 0.37 इंटू एम बी देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा, ये तुम्हारा सुक्रोज का होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो 342 इंटू ये तुम्हारे पास वेट देखो यहाँ पर 500 ग्राम गिवन है, तो 500 डिवाइडेड बाई 0.052 इंटू 1000, ठीक है। तो यहाँ से जो तुम्हारे पास कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा वो तुम मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास, इतना है, ठीक है, इन 400 ग्राम। तो देखो तुम्हें प्रेशर फाइंड करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई होता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब वहां पर जो सी है वो सी क्या है, सी इज द मोलारिटी, कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म तुम्हें वहां पे मोलारिटी यूज करना है। तो यहाँ से देख सकते हो क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या है, 1 ग्राम तुम्हारे पास गिवन है, 1 ग्राम क्या है तुम्हारे पास, सॉल्यूट है, तो डब्ल्यू बी तुम्हारे पास गिवन है, और इसी का मोलर मास गिवन है, तो एम बी भी ऑलरेडी गिवन है 18,500, ठीक है। अब टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर तुम्हारे पास 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको तुम्हें टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है, तो टेम्परेचर कितना होगा, 37 प्लस 273 310 हो गया, ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया। अब तुम्हारे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो यहाँ पर गिवन है 450 ml, ये तुम्हारे पास सोल्यूशन का वॉल्यूम है। अब देखो पाई इक्वल टू सीआरटी पुट करोगे तो वहां पे आर का वैल्यू चाहिए, आर का वैल्यू कितना लोगे, तो आर का वैल्यू जो तुम्हें यूज करना है वो 8.314 इंटू 10⁻³ यूज करना है, ठीक है। ये वैल्यू याद कर लेना है यहाँ से। तो पाई इक्वल टू अब फाइंड कर लेते, पाई इक्वल टू सीआरटी, तो क्या हो जाएगा, मोलारिटी लिखोगे तो डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 बाई वी, मतलब अगर तुम एम एल में लियो तो 1000 से मल्टीप्लाई इंटू आर इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना होगा 310 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पुट करो, डब्ल्यू बी क्वेश्चन में गिवन है ऊपर 1 डिवाइडेड बाई 18,500 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 450 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 310, ठीक है। जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 30.96 पास्कल, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, आई तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये जो है ये गिवन है, डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इतना, ठीक है, टेम्परेचर इतना है। तो सबसे पहले तुम्हारे पास देखोगे यहाँ पर, तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है। अमाउंट का मतलब क्या है, जो CaCl2 तुम उसमें डिजोल्व कर रहे हो, इसमें सॉल्यूट का अमाउंट फाइंड करना है, सॉल्यूट का वेट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डब्ल्यू बी फाइंड करना है, ठीक है, ये तुम्हें। तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो आई अगर गिवन है तो हम तुम्हें बता चुके हैं डिसोसिएशन के केस में जितना भी तुम्हारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो सब में फॉर्मूला में आई टाइम्स हो जाता है, तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, नॉर्मली जो होता है वो होता है पाई इक्वल टू सी आर टी, तो यहाँ पर पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टाइम्स सी आर टी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आई और कंसंट्रेशन जो है तुम्हारे पास अगेन मोलारिटी होगा डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1 डिवाइडेड बाई भी, यहाँ पर लीटर में लिया हुआ इसलिए ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, इंटू आर इंटू टी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में तुम्हारे पास पाई गिवन है कितना है 0.75 इज इक्वल टू आई, आई भी क्वेश्चन में गिवन है 2.47 इंटू डब्ल्यू बी, ये तुम्हें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट, तो देखो CaCl2 है ना, तो CaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से फाइंड कर सकते हो, कैल्शियम का कितना होगा 40 होगा, और क्लोरीन है तो क्लोरीन का कितना होगा 35.5 इंटू 2 ये होगा, तो 40 प्लस 71 दैट इज 111 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1/2.5 लीटर है, इंटू यहाँ पर जो आर का वैल्यू लेना है वो तुम्हारे पास कितना लेना है 0.0831 इंटू 300, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास डब्ल्यू बी जो आएगा वो तुम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल 3 क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम्हें कमेंट्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हम जस्ट इसे लिख दिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन तुम जाकर कर सकते हो, ठीक है, खुद से। थ्योरी का क्वेश्चन है, आइडियल और नॉन आइडियल हम तुम्हें बता देते हैं। आइडियल जो होता है वो रॉल्स लॉ को ओबे करता है, ठीक है, रॉल्स लॉ को ओबे करता है, वो तुम्हारा हो गया आइडियल। और नॉन आइडियल जो है तुम्हारे पास क्या होगा, जो नॉट ओबे द रॉल्स लॉ, ठीक है, रॉल्स लॉ को जो ओबे नहीं करता है तो तुम्हारा क्या होगा, नॉन आइडियल होगा, ठीक है।
आइडियल का बहुत सारा कंडीशन होता है, ठीक है। इस केस में तुम्हारे पास क्या होता है, डेल एच जो होता है वो जीरो होता है, डेल वी जो होता है वो भी जीरो होता है। इस तरीके से ये सब जो कंडीशन है, इस केस में क्या होगा, डेल एच डेल वी जो होता है नॉट इक्वल टू जीरो, डेल एच जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो कंडीशन होता है, ठीक है, वो सब लिख सकते हो। नॉन आइडियल कंडीशन में जो होता है तुम्हारे पास दो पार्ट होता है, एक होता है तुम्हारे पास पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है तुम्हारे पास निगेटिव डेविएशन। दोनों का ग्राफ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ग्राफ तुम डिफरेंस में बता सकते हो, ठीक है, विथ एग्जाम्पल, दोनों का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो तुम बता सकते हो, ठीक है। आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट जो देखो क्वेश्चन है, फॉर अ 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, मतलब तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया। 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास 5 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट है, ठीक है, 5 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां से तुम्हें क्या फाइंड करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है। अगेन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो अगेन तुम्हें सी क्या है, सी यहाँ पर मोलैरिटी फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 हम ले रहे हैं ऊपर में, तो नीचे हो जाएगा वॉल्यूम एमएल में, ठीक है, ये कर सकते हो। अब तुम्हारे पास यहां से जो तुम्हारे पास आएगा पाई इज इक्वल टू, ये लिख दे रहा हूं यहां से, तो यहां से पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट, वेट कितना गिवन है 5 डिवाइडेड बाई यूरिया, यूरिया का देखो मोलिकुलर वेट यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कितना है 60 है, तो 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना होगा 100 लेंगे हम लोग यहाँ पर 100, ठीक है, 100 ले लेंगे इस केस में। तो यहाँ से जो तुम्हारे पास आएगा वो तुम्हारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा, ये हो गया कंसंट्रेशन का इंटू आर, आर तुम्हें अगेन लेना है 0.083 इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर देखो ऑलरेडी कितना गिवन है 300, यहाँ पर तुम 300 कर दो, ठीक है। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो आएगा 0.2, ठीक है, ये तुम्हारे पास आंसर आएगा इस केस में। तो यहाँ पर जो ये तुम्हारे पास आर का जो वैल्यू लिया हुआ है, ये लीटर में लिया हुआ है, ठीक है, ये तुम याद रखना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पास है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले वो लिख लो। सबसे पहले तुम्हें वेट गिवन है किसका, ग्लूकोज का, तो डब्ल्यू बी गिवन है क्योंकि सॉल्यूट है ना वो, तो कितना है 60 ग्राम, ये गिवन है। मॉलिक्यूलर वेट तुम लिख सकते हो ग्लूकोज का कितना होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है, फॉर्मूला लिख सकते हो क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6, यहाँ से तुम फाइंड करोगे तो 180 आ जाएगा, क्लियर है ये। और तुम्हें क्वेश्चन में फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है, तो केएफ का वैल्यू गिवन होगा, ठीक है, जो होता है 1.86, और तुम्हें पहले तुम टेम्परेचर फाइंड करोगे, यही टेम्परेचर केएफ तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखोगे यहाँ से, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, डेल टीएफ फाइंड करो, क्योंकि टीएफ डायरेक्टली फाइंड नहीं होता है। डेल टीएफ का फॉर्मूला क्या पढ़े, केएफ इंटू एम, इस तरीके से। तो केएफ तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1.86 इंटू एम, एम क्या है, तो मोलालिटी है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू ऊपर में क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए, ये तुम्हारा ग्राम में होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा बताओ, 1.86 इंटू डब्ल्यू बी कितना गिवन है 60 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 250, ठीक है। ये तुम्हारे पास 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसका वैल्यू आएगा, वो तुम्हारा डेल टी एफ का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा, यहाँ से कर सकते हो 2.8, ये, ठीक है, ये तुम्हारे पास डेल टी एफ का वैल्यू आ गया। तो डेल टी एफ का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, डेल टी एफ का फॉर्मूला पढ़े हो टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये, ठीक है। तो यहाँ पर डेल टी एफ 2 पॉइंट कितना है 48 इज इक्वल टू डेल टी एफ, ये तुम्हारे पास टी नॉट एफ कितना होता है, तो टी नॉट एफ 0 होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, उसे तुम केल्विन में लिखोगे तो कितना हो जाएगा 273 माइनस टी एफ, तो यहाँ से डेल टी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 273 माइनस 2.48, तो
देख सकते हो यहाँ से वैल्यू होगा 270.52 केल्विन। तो इस तरीके से तुम इसका पी का वैल्यू, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो तुम्हें फाइंड करना था, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, जो है अभी जो है इस ईयर से इंप्लीमेंट हुआ है, और पिछले ईयर भी ये चीज पूछा गया था कि कुछ एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हम तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुम्हें करा दिए हैं। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन तुम्हें बता देते हैं, जिसे ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल फॉर रिलेटिंग लोअर, यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विथ इट्स वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के साथ कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन टर्म यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखोगे कि वेपर प्रेशर के साथ जो कंसंट्रेशन टर्म होता है, वो कोई भी तुम्हारे पास हेनरी लॉ के लिए ही लोगे, तो होता है पी इंटू के, पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ये होता है। ठीक है, या तुम्हारे पास रॉल्स लॉ में देखोगे तो पी टी इज इक्वल टू होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये होता है। ठीक है, या रिलेटिव लोअरिंग के केस में देखोगे तो पी नॉट ए माइनस पी एच डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, ये किसके इक्वल था, मोल फ्रैक्शन के इक्वल था। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर तुम देखोगे तो सब जगह तुम्हारे पास क्या आ रहा है, मोल फ्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म को रिलेट जो करता है वो कौन करता है, मोल फ्रैक्शन करता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर पे कौन डिपेंड कर रहा है, तो टेम्परेचर पे मोलारिटी जो है ये डिपेंड नहीं करता है, मोल फ्रैक्शन डिपेंड नहीं करता है, मोल डिपेंड नहीं करता है, मोलारिटी जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है, देखो 3 मोल ऑफ पी एंड 2 मोल ऑफ क्यू आर मिक्स्ड, बीच व्हाट इज द टोटल वेपर प्रेशर। अगेन तुमसे यही क्वेश्चन पूछा गया, टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में पी नॉट ए तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है, पी नॉट ए कितना गिवन है, 80 गिवन है। ठीक है, और पी नॉट बी कितना गिवन है, 60 टॉर है, ये प्रेशर है। ठीक है, ये तुम्हारे पास प्रेशर गिवन है। तो यहाँ से सबसे पहले फाइंड करो एक्स से, एक्स से तुम फाइंड करोगे तो एक्स तुम्हारे पास क्या मिलेगा, देखो यहाँ से। तो इस केस में तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन है ना, तो क्या क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3/5। उसी तरीके से एक्स भी फाइंड कर लो, तो टोटल मोल तुम्हारे पास गिवन है 2, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 2/5। अब ये तुम्हारे पास हो गया, पुट कर दो यहाँ से, तो पी टी कितना हो जाएगा, पी नॉट ए मतलब 80 इंटू 3/5 प्लस पी नॉट बी कितना है गिवन, देखो 60, तो 60 इंटू 2/5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 48 प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा 12 टाइम्स में, तो 24। तो पीटी इज इक्वल टू हो गया 72 टॉट। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास हम बता चुके हैं, पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन दो टाइप होता है। तो सबका जो एग्जाम्पल है वो तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन तुमसे पूछा है। अगर तुम्हें एग्जाम्पल याद रहेगा तो तुम देख सकते हो कि पॉजिटिव डेविएशन में एसीटोन और इथेनॉल, ये जो है ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, तो ये तुम्हारे पास इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द सिस्टम डेट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन शो करता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप निगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, निगेटिव डेविएशन ये शो करता है, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली तुमसे पूछा गया है निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच, ये तुम्हारे पास क्या होगा। तो देखो जो के एच जो होता है वह टेम्परेचर को बढ़ाने से केज का वैल्यू इंक्रीज करता है। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने से केज का वैल्यू इंक्रीज करता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन देखोगे तो इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये हो जाएगा। क्लियर है, डिक्रीज नहीं करेगा, ना ही सी होगा ना ही डी होगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट्स करना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम तुम्हें बताए हैं उसका कमेंट्स करना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लेना अगर जो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, क्योंकि अभी जो है हम सिमिलरली तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो बताएंगे, जिसमें कि एनसीईआरटी भी इंक्लूड रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, और तुम्हारे पास इंटेक्स क्वेश्चन जो है उसमें से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई जो होता है वह इंटेक्स क्वेश्चन से भी राइज करता है। ठीक है, और फार्मूला जितना भी हम तुम्हें बता चुके हैं, एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो वो जाकर तुम वहां से देख सकते हो, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।
थैंक यू।